वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल 1 2 स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आरबीएससी की कक्षा 8 की विज्ञान का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है धातु एवं अधातु में। तो दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे धातु तथा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। ये टॉपिक न 8वीं ही नहीं बल्कि सभी कक्षाओं के लिए धातु और अधातु का टॉपिक बहुत मोस्ट होता है और सभी कक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। तो शुरू करते हैं हम। पहला, धातु। धातु मतलब धातु कहते किसे हैं? ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धनीय, तन्य, धात्विक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। एक बार दोबारा सुनो। ऐसे पदार्थ जो कठोर हो, चमकीले हो, आघातवर्धनीय हो, तन्य हो, धात्विक हो, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। अब इसको हम विस्तार में पढ़ेंगे कि धातु में कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग हमारे धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण, उसमें फर्स्ट भौतिक अवस्था। भौतिक मतलब धातुओं की बाहरी अवस्था। तो धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। सबसे पहले धातुओं की कौन सी अवस्था होती है? धातुओं की ठोस अवस्था होती है। पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा रंग। धातुओं के रंग कैसे होते हैं? धातुएं अधिकांश धूसर या ग्रे रंग की होती हैं। जो भी धातु होते हैं वो धूसर या ग्रे रंग की होती हैं। तीसरी हेडिंग आती है हमारी चमक। धातुओं में चमक पाई जाती है। धातुओं में चमक पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। इसको समझते हैं, धातुओं में चमक कैसे पाई जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा किसी भी धातु जैसे सोना, लोहे आदि को घिसते हैं, जब भी हम किसी धातु को घिसते हैं तो उसमें चमक आने लग जाती है। तो धातु में क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग इसकी कठोरता। धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं हमेशा कठोर होती हैं, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। इसमें नोट एक में दे रखा हमने धातुएं। सोडियम व पोटेशियम ऐसी धातुएं होती हैं जो मुलायम होती हैं, इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं। वैसे धातु कठोर होती है, लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम मात्र ऐसी धातुएं जिन्हें जो मुलायम होती है और जिन्हें चाकू से आसानी से हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। सेकंड, सोडियम व पोटेशियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें हमें केरोसिन में डुबो कर रखना पड़ता है। जो सोडियम व पोटेशियम धातु होती हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, इस कारण इन्हें हमें केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं ताकि ये बाहर वायु से क्रिया नहीं कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा पांचवा, धात्विकता। धात्विकता क्या होता है इसे समझते हैं। जब धातुओं पर किसी वस्तु से आघात किया जाता है तो एक विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे धात्विकता कहते हैं। समझते हैं इसे। जब धातुओं पर कोई भी धातु हो, जैसे लोहा, सोना, चांदी पर हम आघात करते हैं, मतलब चोट देते हैं, तो किसी वस्तु से उस पर प्रहार करते हैं तो एक विशेष प्रकार की धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे हमने एक घंटी होती है, उस पर हम किसी पत्थर से चोट मारते हैं तो टन किसी आवाज आती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? धात्विकता। इसी गुण के कारण इस गुण का जो उपयोग है घंटियों में, वाद्ययंत्र आदि में किया जाता है। एक बार हम शुरू से रिवीजन कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। धातु किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो कठोर हो, चमकीले हो, आघातवर्धनीय हो, तन्य हो, धात्विक, विद्युत तथा ऊष्मा की क्या हो? सुचालक हो, धातुएं कहलाते हैं। धातुओं का फर्स्ट गुण क्या होता है? पहला गुण भौतिक अवस्था। मतलब भौतिक अवस्था कैसी होती है धातु की? तो धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। मात्र पारा, क्वेश्चन में कहते हैं Hg या मरकरी, एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन पारा मात्र एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा, रंग। धातु का जो रंग है धूसर या ग्रे रंग होता है। तीसरे पे आता है चमक। धातुओं में चमक पाई जाती है,
किसी भी धातु को रगड़ने पर या उसको घिसने पर उनमें एक तरह की चमक उत्पन्न होती है, जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील, प्लास्टिक आदि। कठोरता, सभी धातुएं कठोर होती हैं। सभी जो धातुएं हैं वो कठोर होती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम मात्र ऐसी धातुएं जिन्हें जो मुलायम होती है और जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तथा सोडियम व पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें हमें केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखना पड़ता है ताकि ये वायु से क्रिया न करें। अगर ये वायु से क्रिया कर लेती हैं तो ये आग पकड़ने लग जाती हैं। नेक्स्ट आता हमारा धात्विकता। जब धातुओं पर एक विशेष वस्तु या किसी भी वस्तु से आघात किया जाता है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि टन किसी उत्पन्न होती है। इसे ही धातुओं को धात्विकता कहते हैं। इसी गुण के कारण इनका उपयोग विद्युत घंटी, वाद्य यंत्र आदि में होता है। आगे की ओर चलते हैं। घनत्व, डेंसिटी। घनत्व क्या होता है इसे समझते हैं। घनत्व बस धातुओं का जो घनत्व है वो अधिक होता है। तो हम इसको समझते हैं धातुओं का घनत्व किस तरह दिखता है। जिस तरह एक लोहे की कील पानी में रखने पर डूब जाती है, क्योंकि उसके धातु का जो घनत्व है, जो धातु के कण है वो अत्यधिक पास पास होते हैं। धातुओं के जो छोटे छोटे अणु होते हैं अत्यधिक जितने पास होंगे उतना ही धातुओं का घनत्व बढ़ता है। जैसे लोहा, स्टील आदि के जो कण है एकदम जो अणु परमाणु एकदम निकट होने के कारण धातुओं का घनत्व अधिक होता है। अगले बात हम गलनांक। वह पदार्थ जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे ही पदार्थ का गलनांक कहते हैं। गलनांक कैसे होता है? तो वह ताप जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। धातुएं कठोर होने के कारण इनका गलनांक भी क्या होगा? उच्च होता है, क्योंकि धातुएं कठोर होती हैं, अतः इन्हें द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, अतः धातुओं का गलनांक उच्च होता है। धातुओं का जो गलनांक उच्च होता है, जैसे लोहा, तांबा आदि। अपवाद, गैलियम मात्र एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, इस कारण इसे हथेली पर रखने पर यह पिघल जाती है। अगर हमारे क्वेश्चन है कौन सी ऐसी धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है या जिसे हथेली पर रखने पर पिघल जाए, तो आंसर आएगा गैलियम। गैलियम मात्र एक ऐसी धातु जिसका गलनांक अत्यधिक कम होने के कारण यह हथेली पर रखने से पिघल जाती है। अगला आता है ऊष्मीय चालकता। धातु विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातु विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक या चालक होती हैं, मतलब धातुओं में विद्युत या करंट प्रवाहित होता है। जैसे हमने देखा होगा लोहे के तार, तांबे के तार आदि का उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है, क्योंकि ये विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। चांदी एक ऐसी धातु है जो जिसमें विद्युत तथा ऊष्मा का सर्वाधिक चालन है। क्वेश्चन आ जाए ऐसी कौन सी धातु है जिसमें कि उसमें चालकता सबसे अधिक होती है, तो आंसर आएगा चांदी। और शीशा एक ऐसी धातु है जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता। अपवाद है ऐसी कौन सी धातु जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता, तो शीशा या लेड। अगले पॉइंट पाते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता कुछ समझते हैं। आघात मतलब होता है चोट देना या प्रहार करना। वर्धनीयता मतलब आकार में वृद्धि होना। जब धातुओं पर हम आघात करते हैं तो धातुओं का आकार बढ़ने लगता है, इसे ही धातु की आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे हमें लोहे की चादर बनाने के लिए उस पर बार बार आघात करते हैं तो उसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो धातुओं पर आघात करने से उसके आकार में वृद्धि होने को आघात वर्धनीयता कहते हैं। लास्ट पॉइंट तन्यता। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींचने पर आसानी से वह तार में बदल जाए, वही गुण धातु का तन्यता कहलाता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींचने पर वह आसानी से तार में बदल जाता है, उसे धातु का तन्यता कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो।